नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की भाषाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष ये सारे प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? ऑप्शन है उरांव, संथाली, मुंडा और हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, संथाली। संथाली जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, होड़ रोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है होड़ लोगों की बोली, होड़ लोगों की संस्कृति, होड़ लोगों की जीवन शैली या होड़ लोगों के ईश्वर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, होड़ लोगों की बोली। होड़ रोड़ का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि होड़ लोगों की बोली। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में झारखंड के किस भाषा को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है मुंडारी, कुडुख, हो या संथाली। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की संथाली भाषा को शामिल किया गया है। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन या 94वां संविधान संशोधन। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 92वां संविधान संशोधन। संथाली भाषा का 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है 2000, 2002, 2003 या 2004 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 2003 ईस्वी। संथाली भाषा को 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन है ओल चिकी, होड़, नगूरी या हसद। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, ओल चिकी। संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ऑप्शन देख लिया जाए, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर या श्रीनिवास पुरी या बेनीराम महता। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी जो लिपि है उसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? तो ऑप्शन है 1941 ईस्वी में, 1951 में, 1961 में या 1971 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, 1941 ईस्वी में। रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? तो ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, लोका बोदरा या मोगला सोरेन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डोमन साहू समीर को। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। संथाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। संथाली भाषा का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? तो ऑप्शन है संथाली, मुंडारी, करमाली या कुडुख। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मुंडारी। मुंडारी भाषा जो है वो मुंडा जनजाति की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6 रूप पाए जाते हैं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 4 रूप पाए जाते हैं। मुंडारी भाषा का 4 रूप पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें। यहाँ चार पॉइंट दिया हुआ है, हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी या नगूरी मुंडारी। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा मुंडारी भाषा का प्रकार है। ऑप्शन है कि कूट भाषा में दिया हुआ है केवल एक, एक तथा दो, एक दो तीन या सभी चारों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, सभी चारों। मतलब कि मुंडारी भाषा का जो चार प्रकार है वो हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगूरी मुंडारी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन है हसद मुंडारी खूंटी व मुरुहू क्षेत्र में प्रचलित, तमड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित, केर मुंडारी रांची क्षेत्र में प्रचलित, नगूरी मुंडारी नागपुरी के साथ मिश्रित। तो इसमें कूट में दिया हुआ है ऑप्शन एक दो, एक और तीन, एक दो और तीन या उपरोक्त सभी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। मुंडारी भाषा का जो ये प्रकार है इसका संबंध किस क्षेत्र से प्रचलित है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो इसमें है कि सभी चारों सही है। जैसे कि हसद मुंडारी जो है वो खूंटी व मुरहू क्षेत्र में प्रचलित है, तमड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, केर मुंडारी रांची क्षेत्र में प्रचलित है, नगूरी मुंडारी नागपुरी के साथ मिश्रित है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो गया, उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है। तो ऑप्शन है इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी भाषा का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड या द्रविड़। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। खड़िया भाषा का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन है मालतो, खोरठा, कुडुख या नागपुरी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कुडुख। कुडुख जो भाषा है वो उरांव जनजाति में प्रचलित है। झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है। ऑप्शन है संथाली, खड़िया, कुडुख या मालतो। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है वो सी नंबर, कुडुख। कुडुख भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य का उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कुडुख भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो कुडुख भाषा का जो संबंध है इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड या द्रविड़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, द्रविड़। कुडुख भाषा का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है। तो ऑप्शन है खोरठा, पंच परगनिया, मालतो और नागपुरी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, मालतो। मालतो भाषा जो है वो झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन है मंगोलॉयड, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविड़ भाषा परिवार से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, द्रविड़ भाषा परिवार से है। जो मालतो भाषा है उसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की इनमें से किस जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है। तो ऑप्शन है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, गोंड या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, गोंड। झारखंड की गोंड जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है। तो ऑप्शन है मुंडारी, कुडुख, खड़िया या असुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो होगा डी नंबर असुरी। असुरी जो भाषा है वह झारखंड की आदिवासी समूह से विलुप्त हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्टी लिपि से है। ऑप्शन है खड़िया, खोरठा, संथाली व नागपुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर खोरठा। झारखंड की जो खोरठा भाषा है वो खरोष्टी लिपि से संबंधित है। खोटा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन है द्रविड़, मंगोलॉयड, भारोपीय, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो खोटा भाषा का जो संबंध है वो आपका है भारोपीय भाषा परिवार से है। खोटा भाषा का जो संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खोटा भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो चारों कथन देख लेते हैं। इस भाषा में अधिकांशतः लिखित साहित्यों में रजवाड़े की कथाओं का वर्णन मिलता है। यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा में हुआ है। यह सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, यह मूलतः कुर्मी जाति का भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य के पंच परगना क्षेत्र में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है। तो ऑप्शन है कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी और खोरठा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर पंच परगनिया। झारखंड राज्य के पंच परगना क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है वो भाषा पंच परगनिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पंचपरगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, भारोपीय, मंगोलॉयड या द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर भारोपीय। पंचपरगनिया भाषा का जो संबंध है वो भारोपीय भाषा परिवार से है। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन है पंचपरगनिया, संथाली, कुरमाली और नागपुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर पंचपरगनिया। झारखंड की जो पंचपरगनिया भाषा है उसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। तो ऑप्शन है करमाली, नागपुरी, खोरठा और खड़िया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर करमाली। करमाली भाषा जो है वो मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर भारोपीय। करमाली भाषा का जो संबंध है वो भारोपीय भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है सादरी, गंवारी, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर दोनों। नागपुरी भाषा को सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। तो ऑप्शन है मगही, अंगिका, संथाली और नागपुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर नागपुरी। नागपुरी जो भाषा है वो झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। नागपुरी भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम महता हैं। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नागपुरी भाषा के संदर्भ में जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर संथाल परगना। झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है। तो नागपुरी, भोजपुरी, खोरठा और मैथिली।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, मैथिली। अंगिका भाषा को मैथिली भाषा का ही एक रूप माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? तो ऑप्शन है जिप्सी, मगही, भोजपुरी या अंगिका। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, जिप्सी। झारखंड के नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों के लिए जिप्सी भाषा प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन है संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, फिर संथाली, उर्दू, बंगाली, मुंडारी, फिर संथाली, मुंडारी, बंगाली, उर्दू या मुंडारी, संथाली, बंगाली, उर्दू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है पंचपरगनिया, करमाली, मुंडारी और नागपुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, मुंडारी। मुंडारी जो भाषा है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि पंचपरगनिया, करमाली और नागपुरी जो भाषा है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है कुडुक, हो, करमाली और संथाली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कुडुक। कुडुक जो भाषा है का संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? इसमें भी बोल रहा है कि कौन सा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मालतो, कुडुक, खड़िया और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, खड़िया। खड़िया जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि मालतो और कुडुक जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है? तो ऑप्शन है संथाली, मुंडारी, खड़िया और करमाली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, करमाली। करमाली भाषा का जो संबंध है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है, बल्कि संथाली, खड़िया और मुंडारी का जो है उसका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है संबंध। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है संथाली, मालतो, खड़िया और खोरठा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, खोरठा। खोरठा भाषा का जो संबंध है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।